कहानी शुरू होती है एक औरत से जिसका नाम था शैरॉन। शैरॉन अभी अभी नींद से जागी थी। उसके पति का नाम था विलियम, जो कि एक मशहूर लेखक था। लेकिन हाल ही में रात को टहलते वक्त किसी ने उसे चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां शैरॉन पर आ गईं। शैरॉन ने खुद को तैयार किया और अपने बेटे जॉन को उठाया। अपने पापा की मौत की वजह से जॉन कई दिनों से स्कूल नहीं गया था, लेकिन आज वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल चला गया। इसके बाद शैरॉन भी अपने काम में लग गई। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, उसे बाहर ऑफिसर नॉर्मन मिल गया। नॉर्मन शैरॉन का स्कूल टाइम का दोस्त था और अब विलियम के मर्डर केस की तफ्तीश भी वही कर रहा था। नॉर्मन शैरॉन को दिल से पसंद करता था और शैरॉन भी ये बात समझ चुकी थी, मगर दोनों ने कभी इस बारे में बात नहीं की और हमेशा विलियम के कातिल के बारे में ही चर्चा करते। उधर स्कूल में एक लड़का था रॉय, जो जॉन को परेशान कर रहा था। लेकिन जैसे ही हैरी स्कूल पहुंचा, रॉय वहां से चला गया। हैरी अभी अभी स्कूल आया था। जॉन को एक लड़की पसंद थी जिसका नाम था मेगन, लेकिन वो उससे बात करने में डरता था। हैरी ने जॉन की मदद की और उसकी मेगन से पहचान करवा दी। उसके बाद जॉन और हैरी दोनों मिलकर फुटबॉल खेलने लगे। रॉय भी वहीं था। जब उसने देखा कि जॉन उससे बेहतर खेल रहा है तो उसे गुस्सा आ गया। गुस्से में आकर उसने जॉन को मारना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर हैरी ने बीच में आकर जॉन की मदद की। थोड़ी देर बाद जॉन चेंजिंग रूम में था और हैरी भी उसके साथ था। जॉन ने हैरी को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहा और पूछा, तू मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा है? हैरी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि तेरे पापा का हाल ही में देहांत हुआ है। मेरे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ तू क्या महसूस करता होगा। जॉन को हैरी अच्छा लगा और उन्होंने दोस्ती कर ली। शाम को जब शैरॉन घर लौटी तो उसे जॉन कहीं नहीं मिला। वो उसे ढूंढने लगी। तभी जॉन हैरी के साथ घर आ गया। जॉन ने शैरॉन को हैरी से मिलवाया और कहा, आज रात मैंने अपने दोस्तों के लिए घर में एक छोटी सी पार्टी रखी है। ये सुनकर शैरॉन बहुत खुश हुई, क्योंकि बहुत दिनों बाद जॉन इतना खुश नजर आ रहा था। जैसे जैसे रात हुई, जॉन के दोस्त पार्टी के लिए आ गए। शैरॉन ने सबके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। हैरी भी पार्टी में मौजूद था। सब लोग मस्ती कर रहे थे। अपने बेटे को खुश देखकर शैरॉन को भी अच्छा लग रहा था। इसी दौरान उसकी नजर हैरी पर पड़ी, लेकिन जैसे ही हैरी ने उसकी तरफ देखा, शैरॉन ने तुरंत नजरें फेर लीं और अपने काम में लग गई, क्योंकि उसे वो सब ठीक नहीं लगा। फिर शैरॉन खाना लेकर बाहर चली गई। इसी बीच हैरी वॉशरूम ढूंढते हुए गलती से शैरॉन के रूम में चला गया। वहां उसने शैरॉन के फैमिली की एक फोटो देखी। तभी शैरॉन रूम में आ गई। उसने पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हैरी बोला, मैम गलती से आ गया। जॉन ने पहले ही शैरॉन को बताया था कि हैरी ने उसकी बहुत मदद की है, तो शैरॉन ने भी हैरी को थैंक यू कहा। रात को जब सब चले गए तो शैरॉन ने जॉन से कहा, हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा है कि हम अपना पुराना घर बेच देंगे। ये सुनकर जॉन ने कहा, हैरी भी घर ढूंढ रहा है। अगले दिन हैरी शैरॉन का पुराना घर देखने आया। उसने पूछा, आप ये घर क्यों बेच रही हैं? शैरॉन ने जवाब दिया, पैसों की जरूरत है, इसलिए बेच रही हूँ। हैरी बोला, मेरे अंकल को घर चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। फिर वो शैरॉन के साथ घर देखने लगा। कुछ दिन बाद स्कूल में जॉन फिर से फुटबॉल खेल रहा था और अब भी बहुत अच्छा खेल रहा था। ये देखकर रॉय को फिर गुस्सा आ गया, क्योंकि वो जॉन को हरा नहीं पा रहा था। तो वो चुपचाप लॉकर रूम गया ताकि जॉन के कपड़े खराब कर दे। लेकिन जॉन का लॉकर लॉक था। हैरी ने ताला लगाया था ताकि रॉय उसे तंग न कर सके। अब हैरी वहां आ गया और रॉय को धमकी दी, जॉन से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। उधर शैरॉन अपने ऑफिस में थी। वो रियल एस्टेट में काम करती थी, लेकिन उसका बिजनेस इन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। तभी उसे एक लेटर मिला जिसमें उसके अतीत से जुड़ी बातें थी। इससे पहले भी उसे ऐसे कई लेटर मिल चुके थे। उसने अपनी असिस्टेंट जूलिया से इस बारे में बात की। जूलिया ने कहा, आपको नॉर्मन से बात करनी चाहिए, लेकिन शैरॉन को नॉर्मन से ये सब शेयर करना अजीब लगा, इसलिए वो चुप रही। स्कूल में हैरी ने जॉन से कहा कि वो मेगन को प्रपोज करे, लेकिन जॉन में हिम्मत नहीं थी, इसलिए हैरी खुद मेगन से जाकर बात करने लगा और दोनों के मिलने का प्लान बना दिया। जॉन ने हैरी की कार उधार ली, तो जब तक जॉन वापस आया, हैरी उसके घर पर ही रुक गया। अब शैरॉन और हैरी घर में अकेले थे। दोनों आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में शैरॉन ने बताया कि वो कभी भी विलियम के साथ अपने रिश्ते में सुकून महसूस नहीं कर पाई। वो हमेशा मुझसे दूर दूर रहता था, तो मेरे अंदर की आग कभी बुझ ही नहीं पाई। उधर जॉन मेगन के साथ मस्ती कर रहा था। मेगन को भी जॉन अच्छा लगने लगा था और अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। इसी बीच शैरॉन नहाने के लिए चली गई। बाहर बैठे हैरी को पानी की आवाज सुनाई दी और कुछ उसके भीतर हिल गया। वो उठकर शैरॉन के पास चला गया। शैरॉन ने कहा, तुम यहाँ से जाओ, लेकिन हैरी ने कपड़े उतारे और शावर में उसके पास आ गया। शैरॉन ने कुछ नहीं कहा, वो बस उसे देखती रही जैसे किसी गहरी सोच में हो। हैरी उसके पास आता गया। कुछ देर बाद जॉन घर लौटा। जब उसने घर में किसी को नहीं देखा तो चिल्लाकर मारिया पुकारा। तभी हैरी सामने आ गया। उस रात बहुत वक्त बाद शैरॉन को सच्ची खुशी महसूस हुई। उसे खुद में हल्कापन लगा, जैसे कोई अधूरा हिस्सा भर गया हो। जॉन के आते ही हैरी अपने घर चला गया। हैरी के कपड़े तो बड़े स्टाइलिश थे, लेकिन उसका घर उतना अच्छा नहीं था। असल में हैरी वो नहीं था जो वो दिखाता था। शैरॉन को जो खत और ईमेल मिल रहे थे, वो सारे हैरी ने ही भेजे थे। उसने जॉन से दोस्ती भी एक मकसद के तहत की थी,
कुछ दिन बाद स्कूल में रॉय ने मेगन से कहा, हैरी कोई सही इंसान नहीं है, वो सबसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। लेकिन मेगन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। बाद में रॉय ने हैरी को सामने से जाकर कहा, मैंने सब जान लिया है तेरे बारे में, अब मैं सबके सामने तेरा सच लाने वाला हूँ। हैरी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। अब हैरी ने एक प्लान बनाया और उसमें जॉन को भी शामिल किया। ग्राउंड पर हैरी ने जानबूझकर अपना हाथ काट लिया और फिर सारा इल्जाम रॉय पर लगा दिया। प्लान के मुताबिक जॉन ने भी कहा कि ये सब रॉय ने किया है। मामला सीरियस था, इसलिए पुलिस स्कूल पहुंच गई। ऑफिसर नॉर्मन ने शैरॉन को कॉल कर सब बताया। शैरॉन फौरन स्कूल पहुंची। सबूत रॉय के खिलाफ थे, इसलिए स्कूल ने उसे सस्पेंड कर दिया। शैरॉन जॉन को घर लेकर आई। घर पहुंचते ही शैरॉन को हैरी का मैसेज आया। उसने कहा कि वो पुराना घर फिर से देखना चाहता है। शैरॉन ने हाँ कर दी। रात को शैरॉन हैरी से मिलने गई। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही वो करीब आए, कोई छुपकर उनका वीडियो बना रहा था। अगले दिन मेगन ने जॉन को एक वीडियो दिखाया जो उसने पिछली रात रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो में शैरॉन और हैरी एक दूसरे के बेहद करीब थे। मेगन ने हैरी की सच्चाई खुद पता कर ली थी। जब उसने हैरी को इस बारे में सवाल किया तो हैरी ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वहीं मेगन ने जॉन से कहा, हैरी ने हम सबसे झूठ बोला है, उसका असली नाम कुछ और है। ये सुनकर जॉन दंग रह गया। बाद में जब मेगन अपने घर जा रही थी, हैरी उसका पीछा करने लगा। उधर शैरॉन को पता चला कि उसका और हैरी का वीडियो किसी ने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। वो ये देखकर अंदर तक हिल गई। थोड़ी देर बाद जॉन को मेगन के फोन से एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वो हैरी के घर जल्दी पहुंचे। जॉन फौरन वहां पहुंचा, लेकिन घर में कोई नहीं था। तभी हैरी ने पीछे से उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। असल में वो मैसेज हैरी ने ही मेगन के फोन से भेजा था। इसके बाद हैरी ने शैरॉन को मैसेज किया, उसे पुराने घर बुलाया। शैरॉन को कुछ अजीब लगा तो उसने जाने से पहले नॉर्मन को सब बता दिया। पुराने घर पहुंचने पर हैरी शैरॉन से मिला और सारी सच्चाई बताई। मैं उस आदमी का बेटा हूं जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था। जब तुमने उसे छोड़ दिया तो उसने खुदकुशी कर ली। हैरी बोला, मैंने विलियम को मारा ताकि तुम वही दर्द महसूस करो जो मेरे पिता ने किया था। फिर उसने शैरॉन को चाकू दिया और कहा, खुद को मार डालो, नहीं तो मैं जॉन को मार दूंगा, वो पहले से मेरी कैद में है। शैरॉन ने मना किया और उसी चाकू से हैरी पर हमला कर दिया। फिर वहां से भाग निकली। इसी बीच नॉर्मन वहां पहुंच गया और जॉन और मेगन को ढूंढने में मदद करने लगा। आखिर में मेगन ने हैरी को मार गिराया। शैरॉन ने नॉर्मन का प्यार कबूल कर लिया और कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली कहानी में।